औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो करप्शन के हवाले से, जो सिस्टम के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शेख चिल्ली सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है और सूबाई वज़ीर जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से कुछ उन्होंने इक़दाम किए थे करप्शन को रोकने के लिए, सिस्टम के ख़ात्मे के लिए। उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन 2 रोज़ से आने वाली ख़बरों ने इन तमाम इक़दाम की न सिर्फ तरदीद की है बल्कि इन इक़दाम के हवाले से जो बातें सामने आई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन को उरूज मिला है, बल्कि करप्शन के खात्मे के बजाय करप्शन में मजीद इजाफा हुआ है। अब मैं आज की आपको सूरत-ए-हाल बताता हूं कि मंगू पीर जो एक इलाका है और वो ज़िला वेस्ट में आता है, और उस ज़िला वेस्ट में एक ऐसा शख्स मुल्ला रियाज, जिसको नासिर हुसैन शाह और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सस्पेंड किया था अवामी शिकायत के बाद। तो वो गुज़श्ता 1 माह से तकरीबन सस्पेंड है, लेकिन सस्पेंड होने के बावजूद भी वो उस इलाके में डेमोलिशन कर रहा है और मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं जिनके नक्शे भी पास हैं, जिनके पास NOCs भी हैं, जो कानूनी तौर पर तामीरात हो रही हैं, उनकी भी डेमोलिशन में मसरूफ़ अमल है। और अब आज हुआ ये है कि गुज़श्ता हफ्ते की जो डेमोलिशंस थी या जो कुछ वहाँ से मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात की मद में जो वहाँ से रिकवरी हुई है, वो तकरीबन बताया जाता है कि 3 करोड़ की थी रिकवरी। और आज जब हिस्सा पति हुई तो वहाँ एक इंस्पेक्टर हैं सैयद कामरान हुसैन। तो सैयद कामरान हुसैन जिन्हें गुज़श्ता दिनों सैयद नासिर हुसैन शाह ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर पोस्टिंग दिलवाई थी, बार बार टेलीफोन किया था डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। तो जब उसने आज मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि डिमांड की कि 3 करोड़ रुपए से मुझे 2 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि मैं अपने बच्चों के साथ ईद कर सकूं, तो ये उनके अल्फाज थे। और उसके बाद हुआ ये कि आज उनको वहां से हटा दिया गया है। 2 दिन कबल एक लेटर जारी किया गया है गुज़श्ता पुरानी डेटों में, और उससे एडमिन में भेज दिया गया है। तो आज 3 करोड़ रुपए पर काफी वहां तसादुम हुआ है और वो तमाम जो पैसे थे उन पर कब्जा किया आसिफ शेख ने, जो सिस्टम का रू रवा है, और उसके साथ मुल्ला रियाज जो हैं, जो सस्पेंड हैं डायरेक्टर, उन दोनों ने मिलकर उन 3 करोड़ रुपए पर कब्जा कर लिया। बाकी जो दूसरे अफसरान थे वो भी जो थे खासे परेशान थे कि ईद का मौका था, उनको भी मुबैना तौर पर हिस्सा मिलने चाहिए था। तो आज वहाँ जो है काफ़ी इस हवाले से तसादुम भी हुआ, गालम गलोच भी हुई अफसरान में। और वो जो 3 करोड़ रुपए थे वो रिश्वत के मिलने वाले पैसे थे। एक तो गैर कानूनी तामीरात और फिर जो कानूनी तामीरात हो रही थी उनके बिल्डर से, उनके मालिक मकानात से वो पैसे वसूल किए गए थे। तो आज ये बड़ा वेस्ट में जो है बड़े मामलात हुए हैं। और उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताऊं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो सिस्टम के खात्मे की बात की जा रही थी, वो सिस्टम जो है अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। उसमें खालिद जमाली वो शख्सियत है जिसने रिश्वत के 2 करोड़ रुपए अपने ऑफिस में रखे थे और फिर ड्रामा किया कि वो 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए। इस मद में वहां के मुकामी मुलाजमीन को लाकअप भी करवाया गया था, उनको जो है पिटाई भी करवाई गई थी थाने में, उन पर तशद्दुद भी किया गया था। बहरहाल उन 2 करोड़ रुपए का पता नहीं लग सका, और ऑफिस के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये 2 करोड़ रुपए खालिद जमाली साहब ने मुबैना तौर पर खुद हजम किए हैं। इससे कबल भी वो इससे जो पहले रशीद सोलंकी थे उसके भी 2 करोड़ रुपए वो इसी तरह से हजम कर गए थे। तो एक ये सूरत हाल है। खालिद जमाली साहब भी अपनी जगह पर तैनात हैं, और फिर डेमोलिशन के जो इंचार्ज हैं रेहान इलायची, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अनीस कायम खानी की ईमा पर उनकी पोस्टिंग की जाती है, और जो रेहान इलायची हैं
वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कई लोगों के किचन भी चलाते हैं, और जो फटीक होती है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, वो तमाम उनके ज़िम्मे होती है। तो रेहान इलायची साहब भी चंद घंटों के लिए उनको हटाया गया था, अब दोबारा डेमोलिशन में उनको बहाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो जो सिस्टम था कोलंगी में जावेद शेख के साथ, जो सिस्टम जावेद शेख को जो मुंसलिक किया था कोलंगी के सिस्टम के साथ, वो सिस्टम भी आबोताब के साथ जारी है और बड़े पैमाने पर वहाँ करप्शन जो है अपने उरूज पर है। इसी तरह से न्याज लगारी साहब की भी खबरें हैं, बहुत सी बिल्डिंगें जो है गैर कानूनी जो है वो तामीरात हो रही हैं। इसमें खास तौर पर एक जो बिल्डिंग मेरे पास शिकायत आई है वो है रामसामी में। रामसामी में ये बिल्डिंग नंबर 30 है और इस पर जो है 30 नंबर बिल्डिंग है, शीट नंबर इसकी 30 है। तो ये डेमोलिशन की गई थी और 20 दिन पहले इसको तोड़ा गया था कॉस्मेटिक्स तरीके से। 20 दिन के बाद जो है अब ये दोबारा इसकी जो है चौथी छत डाल दी गई है और बड़े जो आराम से इसकी तामीरात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताऊं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो सैकड़ों ऐसे बिल्डिंग हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात हो रही हैं, उसमें हमने कई इलाकों के सर्वे मुकम्मल किए हैं। बहुत जल्द जो है मैं आपको वो तमाम सर्वे इंशाअल्लाह ताला अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। फिर वो जो अफसरान थे बदनाम ज़माना कामरान कामी और वो बेग साहब थे और उनके साथ एक दूसरे जो लोग थे जिन्होंने कामरान कामी के साथ मिलकर 3-3 करोड़ रुपए जो था वो पोल बनाया था और 20 करोड़ रुपए के जानवर खरीदे थे और वो जानवर उन्होंने सेल किए। अब कहा यह जा रहा है कि उनमें हिस्सा पत्ती पर काफी गुस्सा राज झगड़ा हुआ है और दस्तों गिरबान भी हुए आपस में, क्योंकि वो जो जानवर सेल किए गए हैं तो उसमें काफी बड़े पैमाने पर लोगों को हिस्सा मिला है और फिर कुछ लोगों को पूरा हिस्सा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उनमें खासा तसादुम हुआ है। तो इस किस्म की भी खबरें हैं, इसकी जो मजीद खबरें हैं मैं आपको पूरी इंशाअल्लाह ताला तफसीलात से आगाह करूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।